So write down meiosis. What is meant by meiosis? Write down what is the meaning of meiosis. Definition of meiosis is a cell division in which is a type of cell division in which a single diploid parent cell divides into 4 haploid daughter cells, 4 haploid daughter cells or gamete cells इसे हम कहते हैं meiosis. It is known as meiosis. So एक बेसिक आइडिया देखिए. ओके, meiosis का मतलब क्या होता है और ये किस तरह से कंप्लीट होती है. क्लियर. तो बच्चों, meiosis में ये जो डिप्लॉइड पेरेंट सेल जो meiosis डिवीजन के लिए आने वाली है, उस सेल को हम कहते हैं मियोसाइट. क्या कहते हैं? मियोसाइट. मियोसाइट, इट इज द मदर सेल, डिप्लॉइड मदर सेल दैट entering into the meiosis. That cell is known as meiocyte, and this meiocyte, it is diploid in nature by its chromosome number. It is diploid in nature as well as its chromosome or its genetic constituent is 4C. इसका डीएनए कॉन्सेंट्रेशन होता है 4C, क्योंकि यह सेल जो है वो G1 G2 फेज से होकर इंटर होती है. इसी वजह से ये डिप्लॉइड भी होती है, मियोसाइट डिप्लॉइड भी होती है और इसका डीएनए कॉन्सेंट्रेशन 4C होगा. क्या होगा? 4C होगा. ओके, सपोज 2n इज इक्वल टू हमें लेना है 4. ओके, तो इस सेल में, इस पेरेंट सेल में जब मियोसिस होगा तब यहां पर क्या होगा? हर एक सेल में हाफ मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे. हाफ मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे. गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, और हर एक हैप्लॉइड सेल का, इन सभी 4 सेल्स को हम गैमेट्स कहेंगे या गैमेटोफाइटिक सेल्स कहोगे. क्या कहोगे? गैमेटोफाइटिक सेल या गैमेट्स कह सकते हैं आप. देन अगला पॉइंट, इस गैमेट सेल्स में क्रोमोसोम कंस्टिट्यूशन क्या होगा? डीएनए कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 1C 1C 1C. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? ओके ओके, सी यार. हाँ, गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आया बच्चों आपके ये? ओके, आफ्टर मियोसिस क्या होने वाला है? डिप्लॉइड मियोसाइट या फिर डिप्लॉइड गैमेट मदर सेल, इसका क्या होने वाला है? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स या गैमेटोसाइट या गैमेट प्रोड्यूस होंगे जिनका क्रोमोसोम क्या होगा? हाफ होगा. क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा और हर एक सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा. क्या रहेगा? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. और इनका डीएनए कॉन्स्टिट्यूशन, डीएनए कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 1C. ओके, 1C. DNA complement will be 1C because each of these cell contain single set of chromosome. 1C क्या इंडिकेट करता है? It indicates the presence of single set of chromosome. That is the main point. Okay, so ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए. अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन. तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ किस तरह के सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस होता है, मियोसिस के डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ठीक है. तो
meiosis ये जो process है, it was first of all observed by the Weismann. Okay, Augustus Weismann first of all observed the reduction of chromosome number in animal cell. विस्मैन की एक थ्योरी होती है जर्म प्लाज्म थ्योरी, जो आप 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे. ओके, जर्म प्लाज्म थ्योरी. ओके, so Weismann observed that there is a reduction in chromosome number after meiosis division in animal cell. It was first of all observed by the Weismann. Then second one, the Strasburger, he had observed the reduction of chromosome number after meiosis in plant cell. In plant cell. Then Moore, Farmer and Moore. अगर ये इंडिया में होते तो हम इसे मोरे कहते. ठीक है, हाँ. So Farmer and Moore, they coined the term meiosis. उन्होंने इस रिडक्शन डिवीजन को मियोसिस कहा. विस्मैन ने देखा कि एनिमल सेल्स में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, उस गैमेट फॉर्मेशन के समय रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर होता है. वैसा ही रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर स्ट्रासबर्गर इन्होंने प्लांट्स में देखा. और फिर फार्मर एंड मोर इन्होंने साथ ही साथ फ्लेमिंग इन्होंने जो माइटोसिस टर्म कॉइन की थी. ओके, तो फार्मर एंड मोर इन्होंने मियोसिस ये टर्म दी किसे, इस रिडक्शन डिवीजन को. मियोसिस ये टर्म दी किसे, रिडक्शन डिवीजन को. गेटिंग माय पॉइंट. सो मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन. कौन सा डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन. व्हाई द मियोसिस इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन? Because, write down, get it down. Meiosis is also known as reduction division because after meiosis in meiocyte, the chromosome number becomes half. The chromosome number becomes half in gametocytes, यानी गैमेट सेल. in gametocyte और गैमेट सेल. इसी वजह से हम मियोसिस को क्या कहेंगे, रिडक्शन डिवीजन कहेंगे. गेटिंग दिस पॉइंट. अगला पॉइंट लीजिए. नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट. व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स दैट participating for this meiosis division? किस तरह के सेल्स होते हैं जो मियोसिस में पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, और उन सेल्स को क्या कहा जाता है. ओके, और टाइप्स ऑफ मियोसिस कितने होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मियोसिस है. जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस, जिसे हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में डिस्कस किया था, आपको याद होगा. ओके, सो सबसे पहला, which type of cell enter into meiosis, which are diploid one. ओके, हमेशा याद रखना है मियोसिस में जो पेरेंट सेल पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर ऑलवेज डिप्लॉइड. कैसे होते हैं? यस, हमेशा डिप्लॉइड होते हैं. और ये जो डिप्लॉइड सेल यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं, इनका डीएनए कॉन्स्टिट्यूशन 4C होता है. क्या होता है? 4C. क्योंकि एस फेज से गुजरकर ये पेरेंट सेल आती है, यानी इंटरफेज से होकर ये पेरेंट सेल आती है. इस वजह से इनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, मगर डीएनए कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 4C. ओके, सो नेक्स्ट वन पॉइंट. नाउ अब प्लांट्स में किस तरह के सेल्स होते हैं जो इस मियोसिस में एंटर होते हैं, एनिमल्स में किस तरह के होते हैं, वो हमें देखेंगे. ठीक है. सी फॉर एग्जांपल, अगर आप देखते हो सी, जैसे कि स्पोर मदर सेल, यू नो अबाउट दिस स्पोर मदर सेल ऑफ किसका,
spore mother cells of Bryophyta, we know that all the bryophytes, they are homosporous because their spore mother cells are of only one type. Okay, spore mother cell are of one type. Okay, so स्पोर मदर सेल इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। ओके, ब्रायोफाइट्स के, और क्या फॉर्म होंगे? स्पोर टेट्रैड, स्पोर टेट्रैड, दैट इज होमोस्पोरस कंडीशन इन ब्रायो। ओके, हियर हाँ, ब्रायोफाइटा में स्पोर मदर सेल, इनमें मियोसिस होकर होमोस्पोरस स्पोर फॉर्म होते हैं जो जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जिनका जर्मिनेशन होकर गैमेटोफाइट बनता है। ओके, डिवीजन है ये आप सभी को, ऑलरेडी यू आर डिस्कस अबाउट दिस। ओके, देन algae में, in case of algae, their zygote directly undergo reduction division or meiosis. Therefore, formation of embryo is not possible in algae as well as fungi. In algae और fungus, algae और kingdom mycota में इनका जो zygote होता है, this zygote it directly undergo the meiosis division and due to this, इसी की वजह से क्या होता है? इसी की वजह से अलगी और माइकोटा इनमें एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता। ओके, isn't it? So एम्ब्रियो फॉर्म यहां पर तो होता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा इट बिलोंग्स टू द एम्ब्रियोफाइटा डिवीजन। Then next one, in case of pteridophytes, you know about this pteridophyte? Pteridophyte, homosporous और हेटेरोस्पोरस, ऐसे दो तरह के टेरिडोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। ओके, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइटिक प्लांट्स आर होमोस्पोरस व्हाइल फ्यू टेरिडोफाइटिक प्लांट्स आर हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम हेटेरोस्पोरिक अगर कंडीशन लेते हैं, हेटेरोस्पोरिक कंडीशन इन टेरिडोफाइट, heterosphoric condition, all the gymnospermic plants and angiospermic plants are heterosporous। ठीक है, ये कंडीशन हम यहां लेते हैं, heterosphoric pteridophyte plus all gymnosperm and angiosperm। ओके, इनमें किस तरह के सेल होते हैं जो मियोसिस में जाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम MMC कहेंगे, इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर क्या होगा? पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे। कहां पर? इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बट टेरिडोफाइट्स में क्या फॉर्म होंगे? ओनली माइक्रोस्पोर। ओके, तो ये फॉर्म होंगे माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है प्लांट किंगडम, ओके, डिफरेंट किंगडम की स्टडी के समय। दिस इज द वन टाइप ऑफ रिवीजन फॉर यू। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन। ओके, अगर यहां पर सिर्फ अगर आप ऑल जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स लेते हो तो इनके जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इनसे जो माइक्रोस्पोर बनेंगे दैट इज पोलन ग्रेन। क्या बनेंगे? pollen grains। Getting this point? Okay, then what about next one, majority of gymnosperm और majority of angiospermic plants जो है, ओके, उनमें जो है, तो यहां पर ऑल जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर क्या फॉर्म होता है? पोलन ग्रेन। वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। किससे होगा फिर वो? मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। इनका मियोसिस होकर, रिडक्शन डिवीजन होकर जो सेल्स बनेंगे, ये सेल्स क्या फॉर्म करेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेंगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। आपको पता है एम्ब्रियो सैक जो है वो एंजियोस्पर्म में फॉर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में फॉर्म नहीं होता है।
ओके ये तो डिफरेंस आपको पता है, दीज आर द कॉमन डिफरेंसेस वी स्टडीड अर्लियर। नेक्स्ट वन बिफोर, अगला पॉइंट, हेट्रोस्पोरस एंड होमोस्पोरस टेरिडोफाइटिक प्लांट्स। जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनके जो स्पोर मदर सेल होते हैं उनसे गैमेटोफाइट फॉर्म होता है। ओके इफ यस if the only one type of spore mother cell if it is produced, then the single type of prothallus monoecious multicellular reduced type of autotrophic gametophyte will be produced in homosporous pteridophyte। ये डिस्कस किया हुआ है, उसे एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। देन अगर हेट्रोस्पोरस होता, हेट्रोस्पोरस pteridophyte अगर होता, जैसे कि आइसोइटिस, देन साल्विनिया, सिलाजिनेला, ये जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है इनमें दो तरह के स्पोर मदर सेल्स होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल। और इनमें मियोसिस होकर, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर आगे कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन होकर क्या फॉर्म होता है, मेल गैमेटोफाइट। ओके उसमें एंथ्रेडियम प्रोड्यूस होते हैं। और मेगास्पोर मदर सेल जो प्रोड्यूस होते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के, उनमें रिडक्शन डिवीजन होकर मेगास्पोर सेल का कंटिन्यूअस डिवीजन होकर फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा और फीमेल गैमेटोफाइट से के भीतर आर्चिगोनियम फॉर्म होते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है टेरिडोफाइटा में, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के बारे में। गेटिंग दिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट। तो इस तरह के ये डिफरेंट सेल्स है, डिफरेंट प्लांट ग्रुप के, जो मियोसिस में इंटर होते हैं और उनका रिजल्ट क्या होता है वो हमने आपको बताया है। अगला पॉइंट, एनिमल्स में लाइक ह्यूमन बीइंग, ओके तो ह्यूमन बीइंग्स में स्पर्मेटोसाइट, ओके spermatogonium, then spermatocyte cell enter into the meiosis or spermatogenesis process। ओके जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इस चैप्टर में स्टडी करोगे। अगला पॉइंट, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस फ्रॉम oocytes, ओके इजंट इट, ओगोनियम या फिर एग मदर सेल, उसमें मियोसिस होकर ओगोनियम एग सेल प्रोड्यूस होता है। ओके दैट विल बी डिस्कस लेटर इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बच्चों अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन पॉइंट ये है किस तरह के सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं मियोसिस में, उसके बारे में। अगला पॉइंट, what are the different types of meiosis? Write down, meiosis की 3 important types होते हैं। अब 3 different types of meiosis। पहला टाइप होगा zygotic meiosis, सेकेंड वन होगा sporic meiosis, थर्ड वन होगा gametic meiosis। Write down, number 1, types of different types of meiosis। Number 1, zygotic meiosis, sporic meiosis, gametic meiosis। Three different types of meiosis। Can you tell me the example of zygotic meiosis? Okay, in case of zygotic meiosis, the diploid zygote it directly undergo reduction, division or meiosis। The example of this one is algae and fungi। Very good। In case of algae and the members of kingdom Mycota, they show zygotic meiosis। Very good। Okay, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है या फंगल बॉडी होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है, हैप्लॉइड होती है, इस वजह से जाइगोट में मियोसिस होता है।
ओके, अगला पॉइंट, स्पोरिक मियोसिस। The meiosis in spore mother cell for the formation of haploid spores is known as sporic meiosis. इसे हम क्या कहते हैं? स्पोरिक मियोसिस। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये एम्ब्रियोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ब्रायोफाइटा, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और क्या फॉर्म होते हैं? होमोस्पोरस कंडीशन, हैप्लॉइड स्पोर। टेरिडोफाइटा, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में भी, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और उससे प्रोथैलस, मोनोसियस प्रोथैलस प्रोड्यूस होता है। दैट इज यू नो अबाउट दिस। देन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में ओके माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं और दैट इज स्पोरिक मियोसिस। और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर क्या बनता है? मेगास्पोर, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में। देन इन ऑल एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म दे आर ऑल हेटेरोस्पोरस वन, उनमें भी स्पोरिक मियोसिस होती है। गेटिंग दिस पॉइंट? स्पोरिक मियोसिस in case of group Embryophyta of the Plantae, kingdom Plantae. Next one, gametic meiosis. स्पोरिक मियोसिस के लिए बच्चों किस तरह की प्लांट बॉडी चाहिए? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी रिक्वायर, यानी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। ओके, देन gametic meiosis, gametic meiosis, the meiosis, okay, the meiosis that taking place for the formation of gamete is known as gametic meiosis. No doubt इन तीनों भी टाइप्स में डिप्लॉइड सेल ही पार्टिसिपेट करती है। ओके, डिप्लॉइड सेल ही पार्टिसिपेट करती है, मगर इनकी जो ओरिजिनल जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किस प्रकार की है? ओके, वो देखना होगा। यहाँ पर सिर्फ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, ओरिजिनल प्लांट बॉडी अलगी और फंगस की, मेजॉरिटी ऑफ अलगी एंड फंजाई। स्पोरिक मियोसिस इनकी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, मगर ब्रायोफाइटा जो है वो भी स्पोरिक मियोसिस में इंक्लूड किया जा सकता है। समझ में आया? अगला पॉइंट, गैमेटिक मियोसिस। Okay, the meiosis that taking place for the formation of gamete from diploid gamete mother cell or meiocyte, gametic meiosis कहेंगे इसे, in case of animals, different animals, sexually reproducing animals. तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में इन तीन में से किसी एक तरह की मियोसिस होती है हैप्लॉइड सेल फॉर्म करने के लिए। ओके, कुछ हैप्लॉइड सेल जो होते हैं आफ्टर मियोसिस दे फॉर्म देयर ओरिजिनल प्लांट बॉडी और फंगल बॉडी, और कुछ जो होते हैं वो गैमेटोफाइटिक बनाकर उससे गैमेट्स फॉर्म करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। ओके, आप दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। ओके, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, दिस टू प्रोसेसेस आर एंटीथेसिस। ओके, दिस टू प्रोसेस आर द एंटीथेसिक प्रोसेस। कैसे? देखिए कैसे। मियोसिस में रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर का, और फर्टिलाइजेशन में रिस्टोर होता है क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दोनों चीजों को समझ कर लीजिए ताकि आगे आपको मियोसिस क्या होती है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की किस तरह से रिस्टोरेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर होता है वो आपको समझ में आए। तो राइट डाउन स्मॉल हेडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। वैसे तो ये सिग्निफिकेंस नहीं बल्कि इन दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, तो इसे आपको याद रखना होगा
ओके, अब यहीं पर हम बेसिक आइडिया ऑफ मियोसिस प्लस बेसिक आइडिया ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन दोनों को हम यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको मियोसिस आसान जाएगा, याद रखो। ओके, सो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन? ठीक है, तो पहले मियोसिस की आइडिया देख लीजिए, क्या हमें स्टडी करना है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन डिस्कस होगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 2n इज इक्वल टू, हम क्या ले रहे हैं बच्चों, 4, ताकि क्रोमोसोम ड्रॉ करने के लिए आसान हो। ओके, आसानी हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट 2n इज इक्वल टू 4 और विच टाइप ऑफ सेल इंटरिंग हियर, 4C टाइप ऑफ सेल। कौन सी, 4C टाइप ऑफ सेल। देन नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, इस सेल को हम क्या कहते हैं, मियोसाइट। क्या कहते हैं, मियोसाइट। चलिए, ओके, अब इसी पर से हम मियोसिस के साइलेंट फीचर्स भी आपको यहां पर बता देंगे। ठीक है, आइडिया बिहाइंड मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन प्लस साइलेंट फीचर्स ऑफ मियोसिस, फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ मियोसिस। राइट डाउन, दिस वन इज द, हम एक ही मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो यू नो अबाउट दिस होमोलॉगस क्रोमोसोम। व्हाट इज मीन बाय होमोलॉगस क्रोमोसोम? Yes, morphologically and structurally similar chromosomes are known as, yes, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं homologous chromosome। ठीक है, उसे हम कहते हैं homologous chromosome। ओके, तो क्या होता है, देखिए, ये सेल 4, 2n इज इक्वल टू 4 और 4C इसका कंस्टिट्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर मियोसिस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, मियोसिस फर्स्ट डिस्कस करेंगे, फिर आगे मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, यहां पर सियर, यहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम दो अलग न्यूक्लियस में चले जाएंगे। ओके, होमोलॉगस क्रोमोसोम दे एंटर इनटू 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई मियोसिस फर्स्ट में। ठीक है, देन मियोसिस सेकेंड होगा। ओके, बेसिक आइडिया देखिए, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड मियोसिस प्रोसेस। ओके, कैसे यहां पर 4C का 1C हो जाएगा, क्या हो गया, 4C का 1C होगा और 2n इज इक्वल टू 4 का n इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, मियोसिस सेकेंड में इनका स्प्लिटिंग होगा। यहां पर क्या हुआ है प्रोसेस, यहां पर सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, और यहां क्या होगा मियोसिस सेकेंड में, यस, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होगी। ओके, और क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होने के बाद बच्चों हमें 4 सेल्स, 1 2 1 2 1 2, ओके, स्प्लिट होने के बाद ये एक क्रोमोसोम जो है वो एक सेल में चला जाएगा और दूसरा वाला नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, इजंट इट? ओके, तो ये स्प्लिटिंग होकर टोटल 2 क्रोमोसोम्स, ओके, ये 2 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, इजंट इट? ये वाला और ये वाला, और दूसरा स्प्लिटिंग होकर सियर, ये स्प्लिटिंग होकर ये वाला क्रोमोसोम चला जाएगा इस सेल में, ये वाला डॉटर क्रोमोसोम चला जाएगा उस सेल में, और यहां पर इनका स्प्लिटिंग होकर, ये स्प्लिटिंग होकर चला जाएगा यहां, और